क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है क्यूब का 27, सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब की वैल्यू आपके पास 27 है, तो ए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। अब सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 6 × 9 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक ट्रेडर है जो अपने सामान को 45% है वो कॉस्ट प्राइस से अब मार्कअप करता है और फिर उसके बाद में डिस्काउंट दे देता है 21% का। तो आगे बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा और नियरेस्ट इंटीजर तक आपको कैलकुलेट करना है। तो अब ये इस तरीके से हो गया सवाल, जैसे कि 45% ये इंक्रीमेंट है और 20% का आपके पास डिक्रीमेंट है, तो आपको नेट निकालना है। तो यहाँ पे ए बी रूल लगा सकते हो। तो ए बी रूल यदि यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनने वाला है, देखो 45 - 21 प्लस 45 इंटू -21, ठीक है, और ये -21 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 4 और ये 2 24। अब यहाँ से माइनस आ जाएगा। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया थोड़ा सा और आगे, तो अब देखिए 45 को 20 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 × 5 = 105, 10 और 21 × 4 = 84 और 10 कितना हो जाएगा 94, तो 9.45 इतना इसमें से माइनस करूँगा तो अब देखिए कितना बनने वाला है आपके पास 55 तो ऐसे बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 तो 14.55। अब आपको क्या करना है कि नियरेस्ट इंटीजर तक आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो अब देखिए ये 14.5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो नियरेस्ट क्या होगा, इसका आंसर 15 होगा, ठीक है। तो 15% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा है आपसे कि कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल है तो सीधा भाग देके करना है। तो पहले वाले को देखा तो 7 × 5 = 35, 2 बचेगा, 3 7 × 3 = 21, 2 बचेगा 29, 29 में जा नहीं रहा तो पहला नहीं होगा। दूसरे वाले को देख लो, 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, 16 7 दूनी 14, 2 बचेगा 21, 7 × 3 = 21, ये जा रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आसान तरीका यहाँ पे यही रहेगा कि 7 से आप सीधा भाग दे के इसको देख सकते हो। ये वाला सवाल देखो, एक मोबाइल है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में और मार्कअप किया जाता है 25%। और ये मार्कअप करते हैं, ये सीपी से मार्कअप करते हैं, ठीक है। और आगे बोला कि उस पर कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए कि जिससे आपको प्रॉफिट है, वो जो गेन है प्रॉफिट परसेंटेज वो आपको 20% हो। अब एक इसका मैंने आपको फॉर्मूला कराया था रिवीजन वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था सीपी से जो एमपी का जो रेशियो होता है ना, आपके पास ये क्या होता है 100 - डी और डिवाइड में 100 ± पी या एफ, पी या एल। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्लस में लूँगा, ये फॉर्मूला है। अब देखिए सीपी से एमपी का कितना दिया हुआ है, देखो 25% मार्कअप करता है। तो यदि ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है, मार्कअप किया है। 100 - डी, डिस्काउंट तो हमको निकालना ही है, तो 100 - डी तो ऐसे आ जाएगा। 100 + पी कितने का किया है 120, तो यहाँ पर नीचे 120 आ जाएगा सीधा। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा इसको 5 बार, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने बार जाएगा ये देखो, इससे 5 से भी कट जाएगा ये 24 बार। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 24 दूना 48, 96, तो 96 आ रहा है। अब 100 - डी की जो वैल्यू है आपके पास 96 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4%। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। अगला सवाल देखिए, 2a + b की वैल्यू 10 दे रखी है, 2ab की वैल्यू 9 है और एक कंडीशन भी दे रखी है आपको, और फाइंड आउट करना है 2a - b की वैल्यू। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, तो इसका स्क्वायर करता हूँ 2a + b का, 2a + b का होल स्क्वायर। यदि मैंने इसको ओपन किया तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, देखो इधर तो हो जाएगा आपके पास 4a², ठीक है, और इधर हो जाएगा आपके पास b² प्लस ये 4 है ना, ये 4a² 4a² + b² प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4ab, ये बनने वाला है। अब इसको गौर से देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास ये इतना है 2a + b का। अब मुझे माइनस में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 4a² + b² प्लस 4ab है ना, इसमें से क्या कर देता हूँ -8ab कर देता हूँ, इधर भी किया और -8ab इधर भी किया, मैंने दोनों साइड -8ab कर दिया। अब इससे हुआ क्या, बेसिकली इधर तो क्या बन गया 2a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4ab से ये जाएगा माइनस, तो ओवरऑल यहाँ से बनने वाला है वो -4ab बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2a - b का होल स्क्वायर। तो
तो इसको देखो मैंने क्या लिख दिया, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर क्या बनने वाला है वो यहाँ पे समझने की बात है। तो ये 100 माइनस 8ab, 2ab की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 9, तो 8ab के मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36, तो 100 माइनस 36 64, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा 64। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, केवल इसकी निकालनी है, अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो 2a माइनस बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो दो संख्या दे रखी है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ए बी, फॉर्मूला वाली सीट में मैंने डिस्कस किया था मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन सभी चीज़ें। तो 3 इंटू 27 आंसर क्या आ जाएगा, ये 81 बन रहा है, 81 का अंडर रूट लूँगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो वो फार्मूला सीट एक बार आप रिवाइज जरूर करना, उसमें सभी फॉर्मूले यहाँ पे सभी डिस्कस कर लिए ये सभी चीज़ें। आगे दिया हुआ है कि सौभिक है वो परचेज करता है 2 टाइप ऑफ शुगर, 2 तरीके की शुगर यानी चीनी खरीदता है 45 रुपये पर केजी, और जो सेकंड है वो आपके पास 80 रुपये पर केजी। ठीक है, यहाँ तक आगे बोला है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर विद द सेकंड टाइप ऑफ शुगर सेलिंग प्राइस ईच, जो दोनों को मिला के 72 रुपये पर केजी, और इस पे आपको 20% है वो इसने प्रॉफिट कमाया है। तो ये मामला है ना। अब देखो हम इसमें रेशो आपका मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, जैसे कि एक का है 45, एक का है 80, और बाकी का जो बेचा इतने में है, तो मिक्सचर की जो सीपी कितनी हो जाएगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला। तो अब इनको किस अनुपात में मिलाना है ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो यही चीज़ बोली यहाँ पे कि किस रेशो में इन दोनों को जो शुगर को मिलाया जाए कि जिससे कि 72 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पर इतना प्रॉफिट हो जाए। तो अब ये जो 72 रुपये पर केजी दिया है ना, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये 72 कितने की वैल्यू है, तब जब 20% का प्रॉफिट हो। 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। तो बेसिकली 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेचने पर, तो ये 72 6 रुपये की यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यहाँ से निकालूंगा, तो 12 6 72, 12 5 60, तो 60 रुपये का मिक्सचर बन गया फाइनली। कहने का मतलब ये है कि 60 रुपये का मिक्सचर है फाइनली इन दोनों को मिलाने के बाद में, और उसको बेचा है 72 रुपये में, तो इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो ये निकालना है मुझे यहाँ पे 60। अभी किस रेशो में मिलाया होगा, मिक्सर एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 20, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 15, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार, तो 4:3 आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल देखो कि आपको दिया है एक हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3, और हेमिस्फीयर दे रखा है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब करूँगा, इसका 2 का क्यूब करूँगा तो 27। ठीक है, 3 से इसको काटा कितनी बार 9 बार, तो 9 दूनी 18, 18 पाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये वाला सवाल देखो अगला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस वाले को देखो गौर से, तो ये अंदर क्या बन रहा है 1 + 1/3, तो ये 4/3 बन गया इस वाले ब्रैकेट से 4/3, और ये 1 के वटे में है इस तरीके से 4/3 1 के वटे में है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया 3/4, 3/4 में फिर +1 ऐड किया, तो 3/4 ये है आपके पास, इसमें फिर +1 ऐड किया तो 7/4 बन गया। अब इसको दोबारा वटे में कर दिया, ठीक है, तो 4/7 बन गया। ओके, अब फिर दोबारा इसमें कितना ऐड कर दिया आपके पास 1, तो क्या बन गया 11/7। अब क्या बन गया है बाकी आपका बन गया है 11/7 इस तरीके से। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 7/11 मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो उल्टा कर दिया, तो 11 से 11 चल जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है, सिंपल था। अगला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है a + b = 12 और ab = 35, ये आपको फाइंड आउट करना है। और देखो पावर 4 आपको चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ए बी को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो ये दिख रहा है मुझे, इसको 2 भाग में स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, देखो 7 और 5 में, बिल्कुल। अब देखिए ये इसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 7 + 5 = 12, मतलब ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब ए किसको माने बी किसको माने, किसी को भी मान सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब ए की पावर 4 चाहिए, बी की पावर 4, तो 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 आपको ध्यान रखना है 2401 होता है, बहुत काम आता है, याद रख लो डायरेक्ट, प्लस बी की पावर 4, बी की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, और माइनस कितना कर देना 1000। ओके, अब 2400 में से एक में से ये माइनस किया तो आपके पास कितना बन जाएगा 1401।
ओके 1401 ऐड कर दो 6 2 10 और आपके पास ये हो जाएगा 2, तो 2026 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल में भी करना है क्या है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट वॉन बाय कांग्रेस पार्टी CON पार्टी, ठीक है। और 2014 में, तो 2014 में कांग्रेस पार्टी देखो कहाँ पर है, 2014 ये रहा और कांग्रेस पार्टी ये रहा, तो 43, इसका 43 आ जाएगा। अगला क्या है 2019 में कांता दल 2019 कहाँ है, 2019 ये रहा और इसमें कौन सा चाहिए आपको, ये वाला 16 ये हो जाएगा। एंड द शिव पार्टी 2019, शिव पार्टी ये आपके पास ये रहा 2019 मतलब 18। इन सब का टुगेदर 2 मतलब किससे रेशियो लेना है, नंबर ऑफ सीट वॉन बाय द EGP इन 2014 मतलब 282, इससे 282 से आपको रेशियो लेना है, ऐड कर लो इन सबको। तो 6 3 9 और 8 17 1 5 6 7 77 और ये 282, तो आंसर क्या आ जाएगा 77:282। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 12, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 2002 से 2003 में, 2002 में कितना है 150 और 3 में कितना हो जाएगा आपके पास 200, तो कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया 150 के रेस्पेक्ट में बढ़ गया। 50 का ये वैल्यू कितनी है 1/3, अब परसेंटेज में बदलना है मुझे, तो 1/3 का हम जानते हैं कितना होता है 33 से ही 1/3, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.33, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल देखो, इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि इनसाइड ट्राइंगल ABC स्ट्रेट लाइन पैरेलल BC, एक ABC ट्राइंगल है, ये आपका ABC रहा और एक स्ट्रेट लाइन है BC के पैरेलली है, इंटरसेक्ट करती है AB को और AC को P और Q पॉइंट पर। देखो वो सेम रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन, P और Q ये पॉइंट है आपके पास, ये पैरेलल है इसके, AB बराबर 6PB, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन दिया है, AB मतलब ये कंप्लीट लेंथ ये 6 है और PB मतलब ये 1 यूनिट है, ये कंप्लीट 6 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा सिंपल। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो है ना PQ का मतलब इस वाली साइड का, ठीक है, आपको इस वाली साइड से BC से निकालना है। अब देखो जो पैरेलल है तो रेशियो आपका सेम ही रहता है, सेम क्या रहेगा, जैसे कि इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या है 5, ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, पूरे बड़े वाले की ABC की, इसकी साइड आपके पास ये पूरी 6 दे रखी है, तो ये 6, तो सभी साइडों का रेशियो यही रहने वाला है। अब चाहे PQ और BC का पूछे, चाहे आपसे AQ और AC का पूछे, साइड का रेशियो हमेशा यही रहेगा, छोटे वाले की साइड 5 और बड़े वाले की साइड 6, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4th दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला सवाल देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, देखो हाइट है जो 48 स्टूडेंट्स की है यहाँ पे, और दिया क्या है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट है वो 160 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो इनको ऐड कर करके ये जो फाइनली आंसर आया है, फाइनली ये 48 अगर मैंने 170 तक ले लिया तो सभी स्टूडेंट कवर हो गए, लेकिन हमें कौन से चाहिए 160 से अबव वाले। अब यहाँ तक मैंने इस वैल्यूज़ को देखो गौर से, तो ये यहाँ तक ये 18 है ना, 18 कौन से अप टू 160, अब मुझे तो इससे ऊपर वाले चाहिए, तो इससे नीचे वाले माइनस कर दूंगा, तो 48 में से मैंने क्या माइनस कर दिया 18, समझ रहे हो, 48 में से मैंने 18 माइनस कर दिया, तो ये आपके पास कौन से बच गए 0 और 3 30। अब ये 30 स्टूडेंट कौन से बच गए जिनका जो हाइट है वो 160 से ज़्यादा है, ये बात समझ में आई। किसके रेस्पेक्टिव लेना है आपको 48 के, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, कितने से कटेगा ये, देखो 6 से काटा 5 बार और 6 से काटा ये आपके पास 6 8 48, तो 5/8। अब 5/8 को थोड़ा गौर से देखना है, इसको परसेंटेज में बदलना है। 1/8 हम जानते हैं कितना होता है 12.5%, ठीक है 12.5%। अब हमें 5 गुना चाहिए इसका, तो 12 5 60 और यहाँ से आ जाएगा 2.5, तो 60 और 2.5 62, तो 62.5% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है आपको, 4th दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, ये सिंप्लीफाई करना है।
अब हमें ऐसा ध्यान रखना कि ये जो बार दे देता है ना, बार का मतलब ये एक ब्रैकेट समझो आप सिंपल। तो पहले ये ब्रैकेट को समझो, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे तो सॉल्व क्या होगा, केवल इसको साइन के साथ लग देना है। देखो इसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो इसको देखो ओपन किया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू प्लस पी, ये बन गया। ये बात समझ में आई। और इसके बाहर भी अब माइनस लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व किया तो अभी क्या बनने वाला है, देखो 3p माइनस पी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा ना आपके पास। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3p माइनस 2p, और ये माइनस माइनस प्लस q, इतना बन गया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू। ओवरऑल इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये p प्लस क्यू बन गया, p प्लस क्यू। ओके, अब इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस p माइनस क्यू। अब इसके बाहर ये भी एक ब्रैकेट है, तो इसके बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू। समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, माइनस 2p माइनस 2q, माइनस 2p, और ये हो जाएगा माइनस 2q। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये है 3p में से माइनस, अब इस पूरे के बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, और ये 3p है ही, तो 3p माइनस 3p। अब ये माइनस दोनों को प्लस कर देगा, तो प्लस 2p प्लस 2q, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये पूरा चला जाएगा, तो प्लस 2p प्लस 2q, ये बचने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको करके बता दिया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, एक टेस्ट में एवरेज स्कोर है 50 स्टूडेंट का, वो 66 दिया हुआ है, और टोटल स्टूडेंट में से 40% तो गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज़ हैं। तो अब देखिए, ये बॉयज़ रहा आपका, ये गर्ल्स रहा। 40% के लिए बोला है गर्ल्स, और तो 60% बॉयज़ हो जाएंगे। रेशियो मैंने यहाँ पे निकाला था, ये 2:3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई वे में रख देता हूँ यहाँ पे, ये 3 है तो ये 2 है। अब आगे बोला है कि जो एवरेज स्कोर है वो 20% लेस है गर्ल्स से, किसका, बॉयज़ का। तो कम किसका है, लड़कों का कम है। तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, और यदि ये x है तो ये भी x, ठीक है। तो यदि इनका 5x है तो लड़कों का तो क्या है, कम है, तो इनका 4x हो जाएगा। ये स्कोर है, यहाँ पे स्कोर मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ जो समझने की इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जो सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, आपको ये जो 50 स्टूडेंट स्टार्टिंग में दिया था ना, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये आपको नहीं भी दे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आपको रेशो बता दे सवाल में कि ये इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं रेशो में, तो फिर वहाँ पर आप एवरेज को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि अभी हम सवाल करेंगे। अगर फर्दर आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर ये 50 स्टूडेंट ना भी दे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने रेशो मान लिया 3 और 2 का, तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ था, तो इन दोनों का टोटल ये एक स्टूडेंट का है, एवरेज है ना, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना। अब मैंने क्या मान लिया, 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। अगर इसको रेशो में मानोगे तो 20 लड़के और 30 लड़कियाँ निकलेंगे, 20 गर्ल्स और 30 बॉयज़ होंगे। लेकिन मैंने 3 और 2 मान लिया, 3-2 मान लिया तो भी सवाल हो जाएगा। देखो 4 या 12, 12x आ जाएगा इनका, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 10x आ जाएगा। टोटल, ये टोटल कितने के बराबर है आपके पास, 66 के, ठीक है। लेकिन ये इसको मुझे, ये 66 एवरेज है, तो इनका एवरेज मतलब 5 से लेना पड़ेगा, तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 मान लिया। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 22x बटे 5 बराबर 66। तो 22 से काटा इसको 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। x की वैल्यू 15 आ गई। हमको क्या निकालना है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5x माना है, तो 15x की वैल्यू, x की वैल्यू तो 15 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 5 75, 75। तो 75 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो समझ में आया। अब देखो ये 50 दिया था, इसको हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया तो भी क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये वाला सवाल देखो, बेस रेडियस और हाइट एक सिलेंडर का दे रखा है इतना, रेडियस आपको 4 दिया हुआ है और हाइट आपको 5 दिया हुआ है। और इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2π मतलब, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 3.14 2πr, r की वैल्यू 4 दे रखी है, h की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 दूना 10, तो इससे तो क्या हो जाएगा 31.4, पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 125.6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट।
सवाल में बोला है आपसे साइन माइनस ए, साइन माइनस ए ध्यान रखना, माइनस साइन ए होता है, ठीक है। माइनस साइन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस वाले में आपके पास केवल कॉस थीटा और सेक थीटा है वो पॉजिटिव रहते हैं। अगर कॉस माइनस से आता तो प्लस कॉस ए हो जाता, ठीक है। सेक माइनस से आता तो प्लस पॉजिटिव हो जाता, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन है। 19 देखिए, पॉपुलेशन है वो एक विलेज का 9000 है। अब यहाँ पे एनुअल बर्थ रेट दे रखा है इतना, और डेथ रेट यानी मृत्यु दर दे रखा है 2.5%। कैलकुलेशन करनी है आफ्टर 3 ईयर्स। अब पहले देखो एक साल में क्या मामला हो रहा है। एक साल में मामला ये हो रहा है कि 12.5 से तो ये बढ़ रहे हैं और 2.5 से ये घट रहे हैं। तो ओवरऑल एक साल में क्या हुआ, तो कि 10% की रेट रह गई, और वो क्या रहेगी, बढ़ोतरी वाली, क्योंकि ये बढ़ने वाला ये घटने वाला, तो ओवरऑल 10% का इंक्रीमेंट रह गया, ठीक है। 12.5 में से 2.5 माइनस कर दिया तो 10%। 10% का इंक्रीमेंट एक साल में हुआ है। तो अब इसको 3 साल के लिए चलाना है, तो 10% को 3 साल के लिए चलाना है। तो कैसे कर सकते हो, एक तरीका तो ये हो जाएगा 9000 को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, वो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10% को 3 साल के लिए जब मैं एक इफेक्टिव रेट निकालता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 33.1%। 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है रिवीजन वाली वीडियो में। तो 33.1 आ गया यहाँ पे, ये बात समझ में आई। तो अब मुझे 9000 का 33.1% निकाल देता हूँ सीधा सीधा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 2, 9 तिये 27, 2 29। ये आपके पास इंक्रीमेंट आ गया इतने का, ये परसेंटेज है ना, तो इतना इंक्रीमेंट आ गया। ये आपके पास पहले था 9000, तो 9000 में डायरेक्ट इतना जोड़ दूंगा तो 9 7 9 11, 11,979 ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया। तो इस तरीके से भी इसको सोच के किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट के बीच में हुआ है। रवि ने 65% टोटल वैलिड वोट का प्राप्त किया, ठीक है। टोटल जो वोट्स हैं वो 6000 थे, टोटल 6000 थे, जिसमें से नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स इफ, मतलब दूसरे का निकालना है कि दूसरे ने कितने नंबर ऑफ वैलिड वोट प्राप्त किए। यदि 25% है ना टोटल वोट्स के, वो इनवैलिड हैं। तो सबसे पहले 6000 तो टोटल थे, अब 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 क्या है, इनवैलिड है। 3/4 है ना, वही भाग सही है। इसका 1/4 निकाला मैंने तो कितना आ जाएगा, 1500। तो 1500 वोट है ना इसमें से 6000 में से, वो क्या है, इनवैलिड है। तो माइनस कर दो इन सबको, 1500 माइनस किया तो 4500। तो 4500 वोटों पे हुआ है काम। क्या हुआ है, एक ने तो 65% प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, इसके 35%। समझ में आ गया। तो आपको ये वाला दूसरे वाले का है ना 35% का, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 4500 का 35% निकाल लेते हैं। तो 4500 का 35% क्या हो जाएगा, 45 × 35, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हट ही जाना है। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20 और आपके पास 15, 35, 2 37, 3 और 4 3 12, 3 15, 1575 ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आया। ये वाला सवाल देखो, एवरेज निकालना है इन सभी नंबर्स का। एवरेज निकालना है, सीधा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 5 11, 11 और 17 28, 28 28 56, 56 और 1 57 और 10 और 20 77, 77 और टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। 7 से डिवाइड कर दो, 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो आसान सा सवाल था, सीधी वैल्यूज ऐड करनी थी, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला लगाना था। ए और बी है, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का दिया हुआ है 12 दिन, और ए अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है। ए का 18 दिन दिया हुआ है। एफिशिएंसी मैंने मान लिया इनका 36, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, टोटल वर्क मान लिया मैंने 36, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो ये कंबाइंड इनकी 3 है, एक की केवल 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 1। आपसे पूछा है कि अकेला बी कितने में करेगा, तो 36 काम को एक की एफिशिएंसी से 36 दिन में कर देगा, तो 36 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये सवाल देखो 23, एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल यानी शांत जल में चला सकता है, तैर सकता है। स्पीड है जो करंट का यानी धारा का जो 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और 4 घंटे लेता है ज़्यादा। कब, अप स्ट्रीम में
कंपैरेटिवली डाउन स्ट्रीम के सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो इस सवाल को हम बिल्कुल जो टाइम इस डिस्टेंस का जो बेसिक सवाल होता है उस वाले से कंपेयर करके बिल्कुल आसान तरीके से कर देंगे। कैसे? आपने ये वाला सवाल पढ़ा होगा कि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, और स्कूल से घर जाता है, तो इसमें अगर इतनी स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लेता है, इतनी स्पीड से जाता है इतना टाइम ले लेता है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो उनके घर से और स्कूल के बीच के डिस्टेंस आपको कवर करवा जो निकालनी रहती है, ठीक है। तो करते कैसे हैं, 2 स्पीड दे रखी होती है, ठीक है, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो टाइम का डिफरेंस दिया उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अब वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी करते हैं इसको। देखिए अब 2 स्पीडें आपको चाहिए, एक डाउन स्ट्रीम की एक अप स्ट्रीम की, एक 5 दे रखी है। तो ये एक साइड में जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7.5 तो एक डायरेक्शन की स्पीड आ गई। दूसरी डायरेक्शन की स्पीड आ जाएगी वो आपके पास 5 में से 2.5 माइनस कर दूंगा तो 2.5 रह जाएगी। तो एक स्पीड आ गई आपके पास 7.5, एक स्पीड आ गई आपके पास 2.5। तो 2 स्पीड है, तो एक स्पीड है आपके पास 2.5, दूसरी स्पीड आपके पास 7.5। दोनों का नीचे डिफरेंस लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब टाइम का डिफरेंस कितना, 4। बस इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 5 से इसको काटा कितनी बार, 5 बार, 0.5 बार। 0.5 को अब देखो इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितनी बार बनेगा, 4 5 20, 2 बार। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7.5 को 2 से करूँगा तो 15, तो 15 आंसर आ जाएगा, 15 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ जो रिवीजन वाली वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला था, मैंने रिवीजन वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें देख सकते हो आप। अगला सवाल देखो, एक आदमी है P जिसने कोई ज़मीन खरीदी है 4,32,000 में। अब किसी रीज़न की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे जो उसकी कीमत है ना वो 25% पर एनम के हिसाब से घटने लग गई है 2 साल तक। 2 साल के बाद में उसने ज़मीन को Q को बेच दिया। अब उसके बाद में अब Q के पास में है, वो Q के पास में है, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बनने के कारण क्या हुआ कि उस ज़मीन की कीमत है वो बढ़ने लग गई। किस हिसाब से बढ़ने लग गई, 50% पर एनम के हिसाब से। अब 2 साल के बाद में क्या होगा कि ये आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लैंड आफ्टर 2 years फ्रॉम द Q बॉट ऑफ दैट लैंड फ्रॉम P। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले P ने तो ख़रीदा था उस ज़मीन को, और उसके बाद में 2 साल तक इसने रखा P ने, ठीक है, और इसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। और कम किस हिसाब से हुई, 25% के हिसाब से। फिर इसने इसको Q को बेच दिया, Q के पास आ गई है ज़मीन। अब इसने इसके पास अपने पास कितने साल रखा, 2 साल तक। 2 साल तक रखा है और इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे 50% की इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये मामला हुआ है फाइनली। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं इसको। 4,32,000 है। अब मैंने देखो 4,32,000 3 जीरो है तो इनको 3 जीरो और लगाया यहाँ पे। और इसके बाद में इसमें हुआ क्या है कि 25% का डेप्रिशिएशन हुआ है। 25% डेप्रिशिएशन का मतलब हो जाएगा 25% का 1/4। तो वैल्यूज़ किस हिसाब से हो गई हैं, 3/4। तो 3/4 एक साल में, अगले साल में फिर दोबारा 3/4। ये इतना काम हो गया। आगे फर्दर देखो इसको, 50% इंक्रीमेंट। 50% का मतलब होता है 1/2। तो इंक्रीमेंट है तो 3/2 हो गया एक साल में। तो 3/2 एक साल में, अगला 3/2 एक साल में। तो ये फाइनली चीज़ें हुई हैं। अब इसको काटते हैं। देखो ये 4 चौके 16 और 16 से ये कटेगा, 16 दूना 32, 11 बचेगा, 16 सत्ते 112। तो ये इतना बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 3 9 और ये 3 3 9, तो ये 9 9 81, 81 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 से। तो मल्टीप्लाई किया, देखो कितना बनेगा, तो 27 से कम 27, तो 7 बन गया, 2 बचेगा। 27 दूना 54, 54 दूना 108, 216, 216 और ये 218। अब इसमें फाइनली आपको 4 का भाग देना है। बाकी जीरोज अपनी आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 4 का भाग दिया, 4 5 20, आपके पास 1 बचेगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 6 चौके 24, आपके पास 3 बचेगा, 0, और 4 सत्ते 28, 2 बचेगा और 0, 4 5 20। तो 54,675 करके कुछ आना चाहिए, 54,675 ये आपके पास रहा। बाकी जीरो मैंने कहा था कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, हमको डिजिट पे काम करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो 25वां। एक शॉपकीपर है जो मार्कअप करता है 30% और फिर डिस्काउंट देता है आपके पास 10% का।
आगे क्या बोला है कि फॉल्टी वेट के कारण 1 केजी पर 870 ग्राम का और यहाँ पे बेईमानी करता है, तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे। देखो दो तरीके से वो मुनाफा कमा रहा है। एक तो यहाँ पे मार्कअप करके, तो पहले तो या तो इसको नेट करके निकाल लो या फिर कंटिन्यूसली ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये 100 है, 100 पे देखो परसेंटेज वैल्यूज़ निकालनी मुझे, मतलब 100 पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये 100 लिया मैंने, 100 पे मामला क्या हुआ है, एक 30% का इंक्रीमेंट, 30% का इंक्रीमेंट मतलब 130 डिवाइड बाई 100। आगे देखो डिस्काउंट दिया है मतलब 9/10। अब ये है ना, इसके कारण क्या है, मुनाफा हुआ है। मतलब 870 ग्राम ही तोला है और बेचा कितने हैं, मतलब पैसे कितने का लिया, 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी का। तो ये सॉल्व करना है। 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा, और 13 नम्मा 117 हो जाएगा। तो इसको और भी काट लेते हैं ना, 3 से कट जाएगा ये, और इसको 3 से काटा तो 29 बार, तो 13 × 39, 3900/29, 3900/29। अब यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आपको सिखाई थी प्रीवियस वीडियोस में, तो उसको लगा सकते हो। बाकी नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ भी थोड़ी सी आसान है तो भाग भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब भाग दिया मैंने इसमें, पहले कितनी बार जाएगा, देखो 29 से कम 29, 10 बचेगा तो 100 हो गया, और 29 दूना 58, 29 तिया 87, 3 बार जाएगा तो 13 बचेगा, 0 आ जाएगा, और 58 116, 4 बार जाएगा 116 बार, तो आपके पास 14 बच जाएगा, 0, और फिर दोबारा 29 से 116 जाएगा, आपके पास कितना बन जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, 2, तो 240। अब 200 116 तो 232 मतलब 8 बार चला जाएगा, तो 134.38। अब ये जो आया ना फाइनली 134.48, ये आया आपके पास फाइनली उसका जो है सेलिंग प्राइस आया है। तो इसमें से ये मैंने क्या माना था, 100 बेस लिया था किसका, कॉस्ट वाइज का, तो ये माइनस कर दूंगा तो 34.48 इतने का मुनाफा हो गया 100 के रेस्पेक्टिव में। तो ये 100 के रेस्पेक्टिव में कोई चीज़ें निकालता हूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, 34.48 प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।